हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WHO के द्वारा 2007 में की गई थी। यह मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निवेश की आवश्यकता और निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंटेंसिफाइंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इसकी थीम है। यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कई बार पूछा गया मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वें खिहलंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो खिहलंग महोत्सव 34वें नंबर का था, ये मेघालय के अंदर आयोजित किया गया था। ये महोत्सव खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय के वाहिया जेर में। वाहिया जेर में मेघालय में 3 पहाड़ियां भी हैं, खासी, गारो, खासी और जैंतिया। ये 3 पहाड़ियों के नाम हैं। वो यहीं की ट्राइब्स जो हैं उनके नाम पर रखा गया है। गारो, खासी, जैंतिया दोस्तों, ये वहाँ की ट्राइब्स हैं जिनके नाम पर वहाँ पर पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है। बात करें अगर मेघालय की, तो मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा, गवर्नर है फागू चौहान और राजधानी है शिलोंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया है। 2022 और 2023 में आईटी प्रणाली की कमियों के कारण नए ग्राहकों को ऑनलाइन शामिल करने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है। यानी ऑनलाइन तौर पर जो नए ग्राहक जुड़ रहे थे उनको ये आप शामिल नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन जाकर खाता खुला सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट्स वगैरह जो भी खुलते थे पहले, वो ऑफलाइन तो खुल सकते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं खुल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय है मुंबई के अंदर। अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसके उदय कोटक और एमडी एंड सीईओ हैं दीपक गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 ये संघाई चीन में, संघाई चीन के अंदर शुरू हुआ है। कब से कब तक होगा? तो 23 अप्रैल से शुरू हुआ है, ये 20 अक्टूबर 2024 तक होना है। चीन के संघाई में हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2024 शुरू हुआ है। तो हुंडई तीरंदाजी विश्व कप का मतलब है कि हुंडई इसका टाइटल स्पॉन्सर है। अगर बात करें कौन से नंबर का संस्करण है, तो 18वें नंबर का संस्करण है। विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी सर्किट का ये कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। भारत ने विश्व कप के पहले चरण के लिए 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम भेजी है, जिसमें से 8 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट जमैका के धावक हैं और इनको 90 पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर बात करें आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा वेस्ट इंडीज और यूएसए मिलकर करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों ही देश मिलकर आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। कब से कब तक होगा? तो 1 जून से 29 जून 2024 तक ये चलने वाला है। 2008 बीजिंग में उसेन बोल्ट ने दोस्तों 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर गोल्ड में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें सबसे तेज 100 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड किसका है, तो ये उसेन बोल्ट का ही है। 9.58 सेकंड में 9.58 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ लगाई है और अभी तक का ये रिकॉर्ड भी है जिसे किसी ने ब्रेक नहीं किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है?
तो अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। पापुआ न्यू गिनी ने इस पद पर कर्नल एडिसन नेपियो को नियुक्त किया है। ये हैं दोस्तों कर्नल एडिसन नेपियो। भारत और पापुआ न्यू गिनी ने 1976 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देशों के बीच में 1976 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। ये हैं दोस्तों कर्नल एडिसन नेपियो, टकले टकले टाइप के थोड़े। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट ये है यूएई का। किसका है? यूएई का है दोस्तों। वहीं भारत का स्थान इसमें दूसरा है, यानी चीपेस्ट पासपोर्ट के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। सबसे सस्ता पासपोर्ट ये यूएई का है। इसमें 5 साल की वैधता के लिए सिर्फ $17.70 $17.70 यूएस डॉलर खर्च करने पड़ते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए 5 साल के लिए। वहीं भारत में 10 वर्षों की वैधता के लिए $18.07 यूएस डॉलर रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। जबकि सबसे महंगे की बात करें कि ये जो रिपोर्ट जारी हुई इसमें सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का था, तो वो था मेक्सिको का। मेक्सिको का पासपोर्ट लगभग 218 यूएस डॉलर रुपए खर्च करने पर बनता है। यह रिपोर्ट जारी किसने की है? तो यह रिपोर्ट जारी की है ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू। ये रिपोर्ट जारीकर्ता का नाम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा ये पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हैं। ये है इनकी बुक दोस्तों, हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट्स और बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया में, कहां पर? इंडोनेशिया के अंदर गीता सबरवाल को यूएन की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है इनको? तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इनको नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों मिस गीता सबरवाल। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल तक, या यूं कहें कि इसको ऐसे भी कहा जाता है कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ये विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। या तो यूं कहें 24 से 30 अप्रैल, क्योंकि हमेशा ही अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होगा वो 24 से 30 अप्रैल में ही होगा। लेकिन कहा जाता है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 2012 से। इसकी थीम क्या है? तो एज फार एज इज ह्यूमनली पॉसिबल वैक्सीनेशन फॉर ऑल। अगर बात करें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को ये मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।